मेरे साथ जेडीयू से अशोक चौधरी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वोटिंग करने के लिए आप अभी निकल रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, सीएम को लेकर के जो कन्फ्यूजन चल रहा है इसको पहले क्लियर कीजिए। क्या है, क्या सीएम रहेंगे नीतीश कुमार? क्या नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं? देर इज नो कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन क्या है? हम लोग जितनी जगह घूम रहे हैं वहाँ पर तो नीतीश जी के नाम पर ही वोट है और नीतीश जी के नाम पर ही लोग जो है, मतलब नीतीश जी इज अ सीमेंटिंग फोर्स इन एनडीए। तो उन्हीं का चेहरा है और लोगों को लग रहा है कि 20 वर्षों में इस नेता ने खास करके जो तीन हमारा समाज है, एक दलित, महादलित, अति पिछड़ा और महिला, कि 20 वर्षों में इनके ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहा है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं हमारे अपर कास्ट के, जो भयक्रांत रहे हैं 15 साल, भूरा बाल साफ करो से लेकर हर एक बातों पर, उनको भय से बाहर निकाला है कि यू कैन हैव अ सिंपल लाइफ, यू कैन हैव अ जिसको बोलते हैं कि भय मुक्त आप राज्य में रह सकते हैं, उस तरह का माहौल बनाया है। तो ये कहाँ है? बार बार तो मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी कहाँ है? जेनजी से अपील की है राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने भी जेनजी का जिक्र किया है। क्या ये लड़ाई युवा वर्सेस नीतीश कुमार का एक एज फैक्टर है, उस दोनों के बीच की लड़ाई है? कहीं 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 कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं। पूरा युवा देख रहा है कि इस प्रदेश में 90 के पहले कोई इंजीनियरिंग, 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इस प्रदेश में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, आईटीआई बनाना, पॉलिटेक्निक बनाना, इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी लाना, इस प्रदेश में चाणक्य मैनेजमेंट संस्थान लाना, लॉ के कॉलेज लाना, इस प्रदेश में यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब बनाना। और साथ साथ शिक्षा का जो बिहार का पूरा बजट था, जब नीतीश जी को बिहार मिला था 26,000 करोड़, उतना करोड़ का बजट तो आज शिक्षा का है। तो जेनजी समझ नहीं रहे हैं कि ये आने वाली संतति, वंशज और आने वाली जो पीढ़ी है उसको पढ़ाना और उसके कौशल विकास के लिए जो नेता काम कर रहा है उसके लिए हम वोट करेंगे, कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं उसके लिए वोट करेंगे। लालू जी ने मतदान करने के बाद एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। 20 साल का जिक्र किया उन्होंने। नहीं, वो दैट इज ट्रू, बट राजनीति को आप रोटी से नहीं कंपेयर कर सकते हैं ना। यू कांट कंपेयर पॉलिटिक्स विथ रोटी। एक तरफ ऑलरेडी जला हुआ रोटी है, एक तरफ तो ऑलरेडी जला हुआ रोटी है जिसको 15 साल लोगों ने देखा है। 15 साल रोटी तो उनसे कंपेयर होना ना, उनको तो तवे से हटा दिया गया है। वो रोटी के उस रोटी, जो रोटी जल जाती है उस रोटी को हटा दिया जाता है गाय को देने के लिए, कौवा को देने के लिए, उस तरह से वो रोटी हटा दिया गया है। एक सवाल और है, गिरिराज सिंह ने थोड़ी देर पहले कहा कि मुसलमानों ने अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया तो फिर मुसलमान फिर नहीं होंगे, मतलब नीतीश जी ने इतना काम किया। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बातें बेकार की बातें हैं। आप क्या कहेंगे, जेडीयू के नेता? नहीं, देखिए, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप अगर बजट को ही देखिएगा, हमको लगता है कि नीतीश कुमार ने लगभग 10 गुना बजट अल्पसंख्यक कल्याण के बजट को बढ़ाने का काम किया और लगातार मदरसों पर उन्होंने काम किया। मदरसों को सरकारीकरण करने का काम किया, मदरसों में मॉडर्न पढ़ाई हो उसके लिए व्यवस्था की, कंप्यूटराइजेशन किया। पूर्णिया में मदरसा का क्या नाम है, एक नया सेंटर खोलने का काम किया, एक्सटेंशन ऑफिस खोलने का काम किया, क्योंकि किशनगंज, अररिया और इस इलाकों में मदरसे ज़्यादा थे और उनके लोगों को पटना आना पड़ता था। तो हर तरह से सुविधा देने का काम किया। मदरसा के लिए उन्होंने विद्यालय खोलने, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खोलने का काम किया। हर तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है। इसीलिए हम समझते हैं कि जो गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि वोट के लिए काम देखना चाहिए, कि काम कौन कर रहा है आपके लिए, कौन आपकी चिंता कर रहा है। ये तालमी मरकज किसने बनाया? इस देश के आज़ादी के इतिहास में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने तालमी मरकज का गठन करके उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी और संतति को पढ़ाना चाहता है उसके लिए तो आपको वोट करना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई आपके को कुछ बोल रहा है, हर का अपना अपना एजेंडा होता है। नीतीश कुमार का कभी एजेंडा ये नहीं रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा करें, सबको
सबको एक साथ, नीतीश कुमार अकेला नेता है जिसने एक माला में सबको पिरोकर पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास किया। कोई नहीं कह सकता है कि घर घर बिजली में उन्होंने माइनॉरिटी को बिजली नहीं दिया, हर घर नल जल में हमने उनको नहीं दिया। तो हर तरह से लोग जो है वो मुसलमानों को, हम लोगों को, और बहुत जगह मुसलमान हमें वोट कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है सर कि ये अगर आज की मतलब चुनाव की अगर मैं बात कर लूँ तो ये सीधी सीधी लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव है, या अदर फैक्टर्स इसमें जो है वो मायने रख रहे हैं इस चुनाव में? कोई लड़ाई ही नहीं है। वी आर गोइंग टू क्रॉस, मतलब ऐसी स्थिति होगी कि जो कभी भी पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा इस बार के रिजल्ट से। और सीएम नीतीश कुमार बने रहेंगे? बिल्कुल, कोई वैकेंसी ही नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नीतीश टी, एबीपी न्यूज़ पटना।